जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे हुड़ों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। हुड़ कौन थे और कैसे भारत में कब आए और कब तक रहे, इनसे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। हुड़ मूलतः मध्य एशिया की एक जंगली और बर्बर जाति थी। जनसंख्या बढ़ जाने के कारण और कुछ अन्य कारणों से उनको मध्य एशिया छोड़कर भागना पड़ा। ये लोग दो भागों में बट गए। इनका एक दल वोल्गा नदी की ओर गया और दूसरा वंशद की घाटियों की ओर बढ़ा। वंशद को, जिसको हम लोग आकसस कहते हैं, जो दल वंशद की घाटी की ओर आया था वह धीरे धीरे फारस में घुस गया। वहाँ से वे लोग अफगानिस्तान में आए और उन्होंने गंधार पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित शक और कुषाण राज्यों को नष्ट कर दिया। तत्पश्चात इन लोगों ने भारत में प्रवेश किया। थोड़े ही समय में इन लोगों ने भारत के उत्तर पश्चिम में अपना अधिकार कर लिया। भारत पर आक्रमण। हुड़ों का भारत पर आक्रमण। भारत पर हुड़ों का पहला आक्रमण 458 ईस्वी में हुआ। उस समय गुप्त सम्राट कुमारगुप्त गद्दी पर था। उसने युवराज स्कंदगुप्त को हुड़ों का सामना करने का उत्तरदायित्व सौंपा। स्कंदगुप्त ने हुड़ों को बुरी तरह पराजित कर दिया। इसी विजय के याद में उसने विष्णु स्तंभ बनवाया। भारत से हारकर हुड़ बहुत निराश हुए। जब तक स्कंदगुप्त जीवित रहा, हुड़ों भारत में अपने पैर नहीं जमा सके। उन्होंने फिर ईरान की ओर ध्यान दिया। सारे ईरान को नष्ट करके उन्होंने अपनी शक्ति और भी मजबूत कर ली। इस प्रकार शक्ति एकत्रित करके हुड़ों ने 30 वर्ष बाद भारत पर फिर आक्रमण किया। हुड़ों के प्रमुख सरदार तोरमान और उसका पुत्र मिहिर कुल थे, लेकिन स्कंदगुप्त के बाद कोई शक्तिशाली शासक नहीं हुआ जो हुड़ों का सामना कर सकता। अतः 6वीं शताब्दी के आरंभ में हुड़ों ने भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में एक बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया और धीरे धीरे हुड़ों ने गुप्त साम्राज्य को लूट कर छीन भिन कर दिया। हुड़ों के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव हुआ उसको देखते हैं। यद्यपि हुड़ों का अधिकार भारत के एक छोटे से भाग पर था, थोड़े समय तक ही रहा, पर उसका प्रभाव भारत के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में पड़े बिना नहीं रह सका। भारत पर हुड़ों का जो प्रभाव पड़ा उसका वर्णन नीचे दिया गया है। ऐतिहासिक कारणों का विनाश। राजनीतिक प्रभाव। ऐतिहासिक कारणों का विनाश। हुड़ असभ्य और बर्बर थे। उन्होंने अपने आक्रमण और शासन की अवधि में अनेक मठ, मंदिर और इमारतों को नष्ट कर दिया और अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों का विनाश कर दिया। इस प्रकार बहुत सी सामग्री समाप्त हो गई, जिससे उस समय के इतिहासकार के बारे में बहुत मूल्यवान जानकारी प्राप्त हो सकती थी। राजनीतिक प्रभाव। हुड़ों के आक्रमण का सबसे बुरा प्रभाव गुप्त साम्राज्य पर पड़ा। अनेक आक्रमणों में उन्होंने उसे नष्ट कर दिया। स्कंदगुप्त के समय हुड़ों ने पहली बार करारी हार खानी पड़ी। जब तक स्कंदगुप्त जीवित रहा, हुड़ों की दाल नहीं गल पाई। उसकी मृत्यु के बाद कोई भी ऐसी शक्तिशाली गुप्त शासक नहीं हुआ जो उनका सामना कर सकता था। हुड़ों ने
हूणों ने स्थिति का लाभ उठाया और विशाल साम्राज्य हो गया, नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, गुप्त साम्राज्य को नष्ट होने से भारत की राजनीतिक एकता भी संकट में आ गई और सारा साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया। राजनीतिक प्रभाव। हूणों की बर्बरता ने भारत के सांस्कृतिक जीवन को काफ़ी ठेस पहुंचाई। विद्वानों और कलाकारों का वध करके, साहित्य सांस्कृतिक पुस्तकें जलाकर, मठों, विहारों और इमारतों को नष्ट करके उन्होंने भारत की संस्कृति को बहुत ही क्षति पहुंचाई।